हेलो क्लास 9 के नंबर गिरेली और बच्चा बच्ची हो, क्या हाल चाल? आपको सब ठीक ही होंगे और वैसे भी अब पेपर आने वाला तो ज़्यादा ही ठीक हो गए। तो जल्दी से हम अपना ड्रेनेज चैप्टर करने वाले वन शॉट में। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा, इसलिए 2x पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो फिर भी एक बार लगा के दे सकते हो, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है अभी समझ लेंगे। ड्रेनेज डिस्क्राइब अ रिवर सिस्टम ऑफ अ परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो अब जैसे कि देख सकते हैं आप, ये एक रिवर जा रही है, ये एक रिवर जा रही है, इस रिवर से ये रिवर मिल रही है, फिर ये रिवर इधर से जा रही है। इस रिवर के अंदर ये दो भाग हो रहे हैं। उस रिवर के साथ उस इतने एरिया में उस रिवर के साथ क्या क्या हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? ड्रेनेज कहेंगे या रिवर सिस्टम कहेंगे। इतना समझ में आ गया? एक एरिया के अंदर उस रिवर के साथ क्या क्या हो रहा है, वो कट रही है, गिर रही है, उससे झरना बनना है, कुछ भी हो रहा है उसके साथ, उसको हम क्या कहेंगे? रिवर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, और आता है ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एक मिनट रुको जरा। ये एक रिवर का सिस्टम होता है, मतलब कि रुको अभी मैं समझाता हूँ आपको, फिर अच्छे से समझाएंगे। रुको जरा। ये एक रिवर जा रही है, ठीक है, कभी मैं ड्राइंग के ऊपर नहीं जाएगा। ये एक रिवर जा रही है, ठीक है, ये एक रिवर जा रही है, और इस रिवर के अंदर, ठीक है, इस रिवर के अंदर कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं। क्योंकि एक बड़ी रिवर है तो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं। ठीक है, और फिर बाद में जाते जाते दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक रिवर थी जो जाते जाते दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक इधर चली गई रिवर और एक इधर चली गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ तुमको। ये जो होगी, ये जो इसके अंदर आके मिल रही हैं, वो क्या होंगी? वो होंगी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी। और जो ये बाद में ये जो अलग हो रही है, इस ये क्या होगी? ये होगी डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये क्या है? ये एक रिवर है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम हो रहा है रिवर के साथ, हैं, ये क्या हो रहा है? ये है ड्रेनेज बेसन। ड्रेनेज ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन। ओके, समझ में आ गया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो कहीं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमेज़न रिवर। तो अमेज़न जो रिवर है वो बहुत सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, हमारे गंगा का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन क्या है? गंगा रिवर। ठीक है, और जो अब आते हैं वाटर डिवाइडर क्या होता है? वाटर डिवाइडर होता है, जैसे मान लो दो नदियाँ हैं, मान लो रिकॉर्डिंग चल रही है, मान लो ये दो नदियाँ हैं, इसके अंदर कई सारी नदी मिल रही हैं, ये बाद में दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, और ये भी एक नदी है जो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, और इसके अंदर ही बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। तो इन दोनों को जो रोक रहा है, जो इन दोनों को तो जो इन नदियों को मिलने से रोक रहा है, इस पूरी स्टैम्प को, मतलब जो ड्रेनेज बेसिन है, इन दोनों को रोक रहा है, वो क्या है? वो है वाटर डिवाइडर। भी कुछ भी हो सकता है, कोई अपलैंड हो सकता है, कोई माउंटेन हो सकता है, जो दो दो ड्रेनेज बेसिन को जॉइन होने से सेपरेट कर रहा है, उसको हम वाटर डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, अब मैंने मतलब वो नदियाँ नहीं कह रहा, अगर ये वाटर डिवाइडर नहीं होगा तो सारी नदियाँ तो एक जगह मिल जाएंगी, सारी नदियाँ तो ऐसे ऐसे करके मिल जाएंगी सारी नदियाँ, है ना? फिर ये इधर को जाके इधर से मिल जाएगी, ये इधर आते हुए इधर से मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करके मिल जाएगी। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इनके बीच में एक अपलैंड है या फिर कोई माउंटेन है, वाटर डिवाइडर है कुछ ना कुछ। ठीक है, इस समझ में आ गया वाटर डिवाइडर? देखो वो यहाँ पे दे रखा है कि एक नदी जा रही है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये वाटर डिवाइडर है, ये भी एक नदी जा रही है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आते हैं हमारे पास ना दो नदियाँ हैं। ठीक है, इंडिया को ना मेजरली दो ग्रुप में बांटा गया है, दो नदियों के ग्रुप में बांटा गया है। एक है द हिमालय रिवर, द पेनिसुलर रिवर। तो जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा,
नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, इनको सिस्टम क्यों कहा गया है, इनको बेसिन क्या क्यों कहा गया है? पूरा रिवर सिस्टम मतलब कि पूरी इतनी अच्छे से फैल रखी है हिमालय में, तो इसको इसलिए सिस्टम कहा गया, रिवर सिस्टम। मैंने बताया ना, एक परपेंडिकुलर एक एरिया की बात चली यहाँ पे, तो वो एरिया क्या है, वो एरिया है हिमालय का, है ना। और यहाँ पे बेसिन क्यों कहा गया, क्योंकि ये बहुत सारी नदियाँ हैं जो एक एरिया में है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं रिवर्स के, वो अच्छे से पढ़ लेना, वैसे आएंगे नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी सी हो जाएगी, पर हमें मेन मेन चीज़ ज़्यादा जल्दी समझनी चाहिए ना, मेन मेन चीज़ें। ठीक है, जो पेनिसुलर रिवर्स होती हैं वो पूरे साल भर बहती रहती हैं, वो पूरे साल भर बहती रहती हैं, उनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, वो बहुत लार्ज होती हैं। ठीक है, तो अब चलो डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं थोड़ा हिमालय और पेनिसुलर रिवर में। हिमालय रिवर हमेशा वो क्या कहते हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, है ना। वो किससे भरती है, वो बारिश से भरती है और स्नो के मेल्ट होने से भरती हैं, और ये बहुत लंबी होती हैं। और ये क्या होता है, ये पेनिसुलर रिवर होती है, पेनिसुलर प्लेटू से बहती हैं। ये रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड होती हैं और ये बहुत शॉर्ट होती हैं। ठीक है, अब आते हैं ये रिवर नदियाँ। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्रा, ये है गंगा और ये है हिमालय, वो इंडस, जिनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हिमालय के ऊपर। हिमालय मेनली 3 पार्टों में डिवाइड है, अपर, लोअर और अपर, मिडल और लोअर। ठीक है, एक हिमालय की नदियाँ ऐसे करके करके मान लो ये नदी है, ये अपर, लोअर, मीडियम, अपर, लोअर में डिवाइडेड है। ठीक है, बट ये टेम्पररी नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आप लिख के आ सकते हो अगर आगे वाला क्वेश्चन कि हिमालय रिवर किस किस में डिवाइडेड है। तो हिमालय रिवर 3 पार्टों में डिवाइडेड है, अपर कास्ट, लो, मीडियम और लोअर। ठीक है, अब आते हैं इंडस नदी पे। इंडस नदी कौन सी है, हिमालय रिवर की नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से आती है भैया, ये होती है, ये एंड होती है अरेबियन सी में, स्टार्ट होती है तिब्बत से, और ये जम्मू कश्मीर, तिब्बत, पाकिस्तान बहुत सी जगह को बहुत सी जगहों से होती जाती है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसके अंदर आके मिलती हैं, रावी, सतलुज, झेलम। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर है, और इसका बहुत बड़ा स्कोप है, इसका बहुत जनरल स्कोप है, बड़ा स्कोप नहीं, जनरल स्कोप है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से, यहाँ पर है तिब्बत, यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए यहाँ से जाते हुए यहाँ से यहाँ पाकिस्तान में जाते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, इस साइड अरेबियन सी होता है और इस साइड होता है बे ऑफ बंगाल। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं गंगा रिवर पे। गंगा रिवर क्या होती है, गंगा रिवर वो गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, इसको हम भागीरथी भी कहते हैं, है ना। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे यमुना, चेंबल, बेतवा। ठीक है, और ये वापस वही लिख के आ गया है, कोई वो मिस्टेक हो गया, जैसे वापस यही लिख के आ गया है, ये सेम टू सेम लिख के आ गया है, कोई मिस्टेक हो गया है। तो इसकी टोटल लेंथ क्या होती है, इसकी टोटल लेंथ होती है 2500 km। ठीक है, 2500 किलोमीटर होती है इसकी टोटल लेंथ। ठीक है, ये अब ये नदी कहाँ से होती है, ये यहाँ से जाती है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जाते हुए यहाँ पे जाती है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा डाल्टा ही बनाते हैं, इसको कहते हैं सुंदरबन डाल्टा। ठीक है, सुंदरबन डाल्टा, ये रही गंगा नदी, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाती है, यहाँ से अंदर चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है तिब्बत से ओरिजिनेट, ख़त्म कहाँ पर होती है ना। और क्या कहते हैं, उसके बहुत से ट्रिब्यूटरीज भी हैं और ये क्या कहते हैं, ये एंटर करती है, ये इंडिया में एंटर करती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन, मेरी ज़बान भी टपक सी चुकी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पर। मैंने इसका मैप नहीं डाला क्या, कोई बात नहीं, मैं इस पर समझा देता हूँ। तो देखो, ये जो है ना हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है हमारी, वो कहाँ से आती है, वो यहाँ से आती है, यहाँ से होते हुए यहाँ से हमारे
अंदर करती है और यहाँ पे जाके ये दोनों मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाते हैं सुंदरवन डाल्टा। डाल्टा डाल्टा खेलते हैं ये लोग यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पर। अब हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। इसके बारे में आई थिंक नहीं पढ़ेंगे हम। देखते हैं किन किन नदी के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी नदी दे रखी है हमें। नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ते हैं पहले तो। नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट अमृतकांता हिल्स की तरफ होती है और इन मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, और ये पास शुरू करते हैं गुजरात और एंड होता है इसका रेवन सी में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कहाँ से, यहाँ से आती है, यहाँ से आते हुए तो यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पे मिल जाती है। ये कौन सी नदी होती है? ये होती है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर होती है। और आते हैं तापी रिवर पे। तापी रिवर क्या होता है? तापी रिवर ऑरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज से, और ये मध्य प्रदेश से होते हुए ये पैरेलल, मतलब पैरेलल जानते हो ना, पैरेलल फ्लो होती है, ऐसे और ऐसे फ्लो होती हैं। ये नर्मदा रिवर जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या जा रही है? तापी रिवर। ठीक है, और ये पास होते हुए गुजरात होते हुए अरबियन सी में मिल जाती है। गुजरात से महाराष्ट्र प्रदेश से पास होते हुए, ये इसकी लेंथ ना थोड़ी शॉर्ट होती है नर्मदा से। ठीक है, नर्मदा से इसकी लेंथ थोड़ी बहुत होती है ना, वो शॉर्ट होती है। वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से होते हुए ऐसे से मिल जाती है। ठीक है, और गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर क्या होता है? गोदावरी रिवर कुछ नहीं होता रिवर होती है एक। तो ये रिवर जो होती है ना, ये ओरिजिनेट होती है ना, और बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है। ठीक है, और इसको बहुत सारे जो मध्य प्रदेश से होते हैं बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है। ठीक है, और ये जो है ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है इसको। ये सबसे लार्ज होती है, इसकी टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर होती है। इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा, है ना। और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी होती हैं, लिखी हुई हैं, आराम से पढ़ना। पूरन ऐसा करके इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब देखो, अब वो जो है ना महानदी, वो बहती है यहाँ पे। महानदी की बात कर रहे हैं ना, गोदावरी रिवर की बात कर रहे हैं, तो चलो, जो गोदावरी रिवर होती है ना, वो बहती है यहाँ से नीचे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है महानदी। महानदी ओरिजिनेट हिल एंड रीजन छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो होते हुए बंगाल में चली जाती है। 860 किलोमीटर उसकी हाइट होती है, वो लंबाई होती है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कहाँ पर है महानदी। यहाँ पर है, यहाँ से होते होते जाती है। ठीक है, अब आते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर की बात कर लेते हैं। ये ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर में, बे ऑफ बंगाल में एंड होती है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, मूसी, भीमा, है ना। और इसकी टोटल लेंथ क्या है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे थे? कृष्णा रिवर की, है ना। बोलो। हाँ, कृष्णा रिवर की बात कर रहे थे, देखा सही से बात करें। अब हम कृष्णा रिवर कैसे जाती है? यहाँ से होते हुए यहाँ पे होके चली जाती है। ठीक है, ये जहाँ से स्टार्ट होती है वो क्या होता है? वो होता है हाईलैंड। आ सकती है कि हाईलैंड से कौन सी नदी जाती है, हैं? दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पर ट्रिब्यूटरीज के ऊपर नहीं आएंगे कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये क्या कहते हैं, सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं आते हैं, भवानी किसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं कावेरी। है कावेरी ओरिजिनेट होती है वो क्या कहते हैं, भगमतरी हिल से। ठीक है, एंड, और ये एंड कहाँ पर होती है? बे ऑफ बंगाल में होती है हमेशा, तमिलनाडु के साथ जाते हुए। और इसकी टोटल लेंथ होती है 760 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरी होती है भवानी, अमृति। ठीक है, अमृतवती और भवानी। ठीक है, मैंने इसका मैप नहीं डाला क्या? चलो कोई बात नहीं, यहीं पे समझा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो हम किसकी बात कर रहे थे? कावेरी। तो कावेरी नदी यहाँ से जाती है। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स।
अब हम लेक्स की बात करते हैं। लेक्स के बारे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि वो हमारे क्या कहते हैं बहुत सारी जगह पे हेल्प करती है। लेक्स हमारी पानी के लिए हेल्प करती हैं। हैवी रेनफॉल होते हुए भर जाते हैं, जिस वजह से हम अपने जानवर को खिला सकते हैं, जानवर की हेल्प करती है। क्लाइमेट को मॉडरेट रखती हैं, ठीक है। और ये नेचुरली ब्यूटीफुल करती हैं, टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम पढ़ने हैं हमें, जो हमें यहाँ से जाती है सांबर लेक्स, यहाँ से जाती है छत्तीस चिल्का लेक, यहाँ से जाती है डुलकिट लेक, और यहाँ से जाती है क्या कहते हैं वूलर लेक। ये कहाँ से जाती है? जम्मू कश्मीर से। वूलर लेक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका मैप वर्क में ज़रूर आ सकती है कहाँ से होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वूलर लेक, ठीक है। तो द बिगेस्ट रेनफॉल इज जाग रेनफॉल और सतावरी रिवर इन कर्नाटक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मैंने बता दिया लेक्स की इंपॉर्टेंस बहुत सारी, ठीक है। वही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करती हैं लेक्स हमारी। थैंक यू, हमने हमारा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। इसका आपको वो क्या कहते हैं, इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू बाय रेहान। तो हमने चैप्टर कर लिया। इस चैप्टर में रटने की चीज़ थी, समझने की चीज़ नहीं थी। जो मैंने समझाना था मैंने समझा दिया। ड्रेनेज, ठीक है। बाकी आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं करनी है, इसकी लेंथ याद कर सकते हो, ये कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। आपको पता है कि क्या कहते हैं कि हमारी जो ज़्यादातर नदियाँ हैं, जो हमारे जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पर ख़त्म होती हैं? वो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होती है, और कुछ ही रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में ख़त्म होती हैं, ठीक है। बाकी हमें इनको अलग देखना पड़ेगा, क्या कहते हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस नदी को हमें अलग देखना पड़ेगा। इनकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी होती हैं। तो पूछ सकते हैं गंगा नदी में कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है? जमुना नदी गंगा नदी के अंदर मिलती है, ठीक है। और आपको इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय।